और चलिए यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं, जिसका रुख बंगाल चुनाव ने बदल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट से बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में मौसम और सियासत दोनों का हाल बदलता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार यूपी में सियासत के बदलते रुख का केंद्र बंगाल चुनाव के नतीजे बन गए हैं। भारत में चुनाव नतीजों के बाद चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाना एक नया ट्रेंड बन चुका है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट इस बात को सच साबित करता दिख रहा है। 4 मई 2026 पश्चिम बंगाल की सियासत का एक ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव का ये ट्वीट यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में बेचैनी को दिखा रहा है। अखिलेश यादव ने मतगणना से 2 दिन पहले बंगाल में ममता बनर्जी की जीत तय बताई थी। सपा मतगणना से पहले 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया था। अखिलेश का दावा था कि दीदी है, दीदी रहेंगी। हालांकि ये सभी दावे फेल हो गए। नतीजे के बाद अखिलेश ने टीएमसी की हार को काला दिन बताया, साथ ही चुनावी व्यवस्था के दुरुपयोग सहित कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने परिणामों को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की जीत को घोर निंदनीय बताया है। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है अखिलेश, ये घोर 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 निंदनीय है अखिलेश। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इन आरोपों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेबुनियादी करार दिया और कहा कि अखिलेश यादव इसे अपनी व्यक्तिगत हार मान रहे हैं। इसके साथ ही उनको यूपी के चुनाव का इंतजार करने की हिदायत भी दी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना यानी सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का एक संदेश है और उसमें वो काला दिन देख रहे हैं। उसमें वह पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। बंगाल नतीजों से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पूरा समर्थन था। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ उनके सहयोगी दलों के लिए भी बड़ा झटका साबित हुए हैं, जिस पर ओपी राजभर ने भी ट्वीट कर अखिलेश यादव पर तंज कसा। राजभर ने ट्वीट में लिखा, अखिलेश यादव जी ट्वीट एसी और पीसी के नेता हैं। राजभर, जब अखिलेश ने टीएमसी की जीत की मुनादी शुरू की तब पक्का हो गया था कि टीएमसी हारने वाली है। अखिलेश जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का समर्थन किया, वो हार गए। राजभर, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का समर्थन कर रहे थे, हार गए। राजभर, तेजस्वी यादव के लिए गांव-गांव घूमे और तेजस्वी हार गए। राजभर, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, वो भी पराजित हुए। राजभर, अखिलेश खुद 2014, 2017, 2019, 2022 का चुनाव हार गए और 2027 में भी हारेंगे। अखिलेश सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। राजभर ने उनके 2012 में मुख्यमंत्री बनने का भी श्रेय मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल को दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों को भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और बीजेपी की इस जीत के पीछे कई बड़े राजनीतिक और रणनीतिक कारण रहे हैं। हालांकि इस जीत ने विपक्ष में एक डर पैदा कर दिया है। क्या है उसकी वजह, ये भी जान लेते हैं। बीजेपी की 206 सीटों के साथ जीत ने पश्चिम बंगाल में दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा को बदल दिया है। इस जीत ने 2029 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल से 16 राज्यसभा सीटें आती हैं। आने वाले समय में राज्यसभा में बीजेपी और उसके सहयोगियों की ताकत बढ़ेगी, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण विधेयक जैसे परिसीमन बिल पारित करने में आसानी होगी। टीएमसी की हार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति को कमजोर किया है। ममता बनर्जी की हार विपक्षी एकता और सियासी भविष्य पर सवाल खड़े करती है। जो टीएमसी पिछले चुनावों में 215 सीटों पर जीत कर आई थी, वो केवल 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस देश में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बंगाल में बीजेपी को कमजोर माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। बंगाल के नतीजों ने न केवल एक राज्य की सरकार बदली है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के मनोबल और सत्ता पक्ष की रणनीतियों को भी पूरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस विफलता से विपक्ष को सीख लेनी चाहिए और अपनी रणनीति मजबूत करनी चाहिए, मगर उत्तर प्रदेश में एक अलग रुख देखने को मिल रहा है, जहाँ विपक्षी नेता चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल उठाते नजर आए। 2027 में क्या कर सकते हैं यूपी में अहम मुद्दे, एक नजर उस पर भी डालते हैं। बंगाल चुनाव में मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं का स्पष्ट विभाजन देखा गया। ये चुनावी मॉडल आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखा जा सकता है। मतदाता सूचियों से नाम हटने से चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है। यूपी में 2027 में भी महिला आरक्षण और परिसीमन एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है।
बंगाल के नतीजों ने साबित कर दिया है कि सत्ता विरोधी लहर और मजबूत संगठन किसी भी गढ़ को तोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनौती अब अपने पीडीए आधार को बचाए रखने और भाजपा के हिंदुत्व प्लस विकास मॉडल का तोड़ निकालने की है। एक तर्क ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर होने की वजह से केंद्र का दबदबा बढ़ जाएगा और आने वाले चुनावों में एक तरफा रुझान के डर ने विपक्ष को चिंता में डाल दिया है।